कि राजस्थान की सरकार एक साथ कम से कम 5 लाख तो भर्ती निकाले और वो भर्तियां 6 महीने में ज्वाइनिंग दे, 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करवाए और रिजल्ट लेके उनको ज्वाइनिंग दे। वरना तो केवल घोषणा हो जाती है, चुनाव के टाइम सिर्फ नौकरी मिलती है, चुनाव के बाद 4 साल तक कोई सरकार आए चाहे। मेरे गांव के अंदर सभी गांव के किसानों के बच्चे या तो फौज में भर्ती होते थे या ज्यादा पुलिस में भर्ती होते थे। अब फौज में जाओ तो उनको कह दिया कि सिर्फ 4 साल के लिए जाना है, कोई 2.5 साल मात्र नौकरी करेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाओ। पुलिस में जाओ तो वो एक्सरसाइज करके बहादुर बच्चा जाता है तो वहां पे उसको पेपर पकड़ा दिया जाता है आईएएस के जैसा कि इसको आप सोल्व करो। वो कैसे सोल्व करे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती करना चाहती है या सरकार आईएएस बनाना चाहती है। अरे पुलिस कांस्टेबल बहादुर होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, जो गुंडे से लड़ सके, मवाली से लड़ सके। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हमें बलिष्ठ चाहिए ही नहीं, हमें तो बिल्कुल चश्मा लगा हुआ पढ़ने वाला हो, जिसको कोई रैकर अभी कह दे तो बाथरूम आ जाए, ऐसे को भर्ती कर लेंगे हम। सारा आदमी की अलग अलग अभिरुचि होती है, अलग अलग क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है, लेकिन पता नहीं कौन पेपर बनाता है। फिर अगर या तो भर्ती निकलती नहीं है, निकलती है तो उसका पेपर आउट हो जाता है। मैंने पहले भी सूर्य उदय से सूर्यास्त तक इस पेपर लीक के खिलाफ में दौड़ लगाई थी कि ये पेपर लीक रुकना चाहिए। और जब राम कृपाल मीणा इसी सदन में चर्चा हुई थी कि राम कृपाल मीणा जो प्राइवेट कॉलेज चलाता है, उसके कॉलेज में सेंटर था एग्जाम का, वो उस तिजोरी के पास कैसे उसकी ड्यूटी लगी और उसकी ड्यूटी किसने लगाई, तो बताया गया इस सदन में कि कलेक्टर ने ड्यूटी लगाई। तो वो कलेक्टर क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, कलेक्टर के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ होनी चाहिए थी। उस बड़ी मछली को किसने बचाया। और भी कोई बड़े आदमी हो तो ये छोटे छोटे आदमी पकड़ करके, और हम खाना पूर्ति नहीं कर सकते। विश्वास युवाओं का उठता जा रहा हमारे ऊपर से कि विधानसभा में हमसे पूछते हैं कि आप विधायक बन के क्या किया आपने हमारे लिए, आपने कौन सा कानून बनवा दिया, कि कानून बना दिया। कानून बनाने से नहीं होगा, उसको इफेक्टिवली लागू करना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ उस आदमी को पकड़ना पड़ेगा जो वास्तव में, वो कहते हैं ना गांव में हमारे कहावत है, चोर नहीं चोर की मां को मारो, जो जनने से ही बंद हो जाए वहां पे, वो काम करना पड़ेगा, तब जाके विश्वास होगा। आज युवा बेचारा भटकता फिर रहा है, 4-4 साल कोचिंग करता है, महंगी महंगी कोचिंग में जाता है, स्कूल में जाओ तो भारी भारी फीस देता है, प्राइवेट स्कूलों में जाता है, कमर टूटी पड़ी है उसकी। इसलिए मैं मांग करता हूं राजस्थान की सरकार से कि राजस्थान की सरकार एक साथ कम से कम 5 लाख तो भर्ती निकाले और वो भर्तियां 6 महीने में ज्वाइनिंग दे, 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करवाए और रिजल्ट लेके उनको ज्वाइनिंग दे। वरना तो केवल घोषणा हो जाती है, चुनाव के टाइम सिर्फ नौकरी मिलती है, चुनाव के बाद 4 साल तक कोई सरकार आए, चाहे इधर वालों की आए चाहे इधर वालों की आए, कोई नौकरी वोकरी नहीं निकलती है। इसलिए जो किसान मजदूर के बच्चे को नौकरी मिले, ये सीएचए वाले हैं, ये बेचारे भटक रहे हैं। बार बार ना तो सरकार इनको ये कहती है कि नहीं लेंगे, ना उनको नौकरी लेती है। कभी कोई नेताजी लेके जाता है, कभी कोई के पास जाते हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं। इसलिए मेरी सरकार से विनती है, कोरोना के टाइम पे जान पे खेल नौकरी देनी चाहिए, ये मेरी सरकार से गुजारिश है। और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, सरकार युवाओं के गुस्से को और किसी को अंडर एस्टिमेट कर रही है, किसान के गुस्से को अंडर एस्टिमेट कर रही है। सरकार को पता नहीं है किसान कितने गुस्से में, क्योंकि उनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, तो वो एक तरह से ऐसे बारूद के ढेर के ऊपर हम बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि सरकार इस बारे में, इस बजट में व्यवस्था करे। बाहर के दूसरे स्टेट के आके नौकरी पा जाते हैं, राजस्थान के युवाओं को 22 स्टेट के अंदर उनका सिलेक्शन रेट 0 है, एक भी राजस्थान के बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने सरकार से मांग की थी पिछली बार भी, और मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था राज्यसभा चुनाव के वक्त भी, मैंने कहा था 90 से 100% तक राजस्थान के युवाओं को आरक्षण मिले राजस्थान की सरकारी भर्तियों में, और प्राइवेट में 75% तक आरक्षण मिले। क्योंकि राजस्थान का युवा ही कोई अनाथ नहीं है कि और स्टेट में जाए तो कहते बंगला भाषा जानने वाला हो तो अप्लाई कर सकते हो, आप बिहार में जाओ तो क्या हमारी बिहारी जानने वाला हो, हरियाणा में जाओ तो क्या हमारा लोकल होना चाहिए। तो राजस्थान का युवा को विधायक बलजीत यादव फिर दौड़ लगाएगा इन्हीं युवाओं की मांग के लिए, इन्हीं किसानों की मांग के लिए, और सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। आंदोलन खड़ा करके बताऊंगा जो सरकार ने पूरे 4 साल में नहीं देखा होगा, यह आज ही बताना चाहता हूं इसी सदन में। इसलिए मैं विश्वास रखता हूं कि इसी बजट के अंदर हमारी मांगों की पूर्ति होगी, राजस्थान के बेरोजगार को उसका हक मिलेगा।